अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नजरीन, हम देखते हैं कि पाकिस्तान अभी तक वो तमाम बरकतें समेट रहा है जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक इज्जत और तकरीम का मर्तबा नसीब हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक तारीखी डिफेंस पैक्ट होता है। पाकिस्तान को जो इज्जत, जो प्रोटोकॉल जिस तरीके से नवाजा जाता है, पूरी अरब दुनिया इसका दिफा के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मगर दूसरी जानिब एक ऐसा सियासी टोला भी पाकिस्तान में मौजूद है जो बार बार प्रिडिक्शन कर रहा है कि पाकिस्तान शायद नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश बनने वाला है। इस किस्म के प्रिडिक्शंस के अंदर कितनी हकीकत है, और ये पाकिस्तान की जो कामयाबियां एक के बाद एक तारीखी फतह जो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही है, इससे कौन नाखुश है, ये तमाम चीज़ें रखते हैं, तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जमशेद खान साहब। जी थैंक यू सारा खान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और चीज़ जमशेद साहब, आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक तो एक तारीख साज मौका है, एक हिस्टोरिक मोमेंट पूरी कौम इंजॉय कर रही है। मगर हमने ये देखा है कि एक जानिब से साथ साथ जो है कुछ मायूस कुन खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। नेपाल में अभी इतना खौफनाक खूनी वायलेंस हुआ है, भाई पाकिस्तान नेपाल बनने वाला है। ये बानी पीटीआई ने बाकायदा गुफ्तगू की है इस हवाले से। क्या पस मंजर इन चीज़ों का? सारा खान, पहले तो बहुत बहुत आपके चैनल को, पाकिस्तान को, आपको बहुत मुबारक हो। ये जो एक तारीखी एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, और आपकी खुशी भी मुझे आपके चेहरे से नज़र आ रही है। और ये वाकई मिठाइयाँ बांटने का टाइम है, और ये इतना बड़ी चीज़ हुई है कि इसको हम चैनल पे हम इसको बयान नहीं कर सकते कि जो आगे जाके इसके असरात पूरे खित्ते पे, पूरी दुनिया पे और हमारी मईशत पे कितने इसके बेहतर होंगे। और मैं जो समझ रहा हूँ कि इसके पीछे कोई अल्लाह की रज़ा शामिल है। अल्लाह की रज़ा के बग़ैर ये काम मुमकिन नहीं था। और ये इतने, आप देखें कि दिन जो दिन गुज़र रहा है कि पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की अफवाज की अहमियत, पाकिस्तान के अवाम की अहमियत वो बढ़ती जा रही है। और एक जो 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 पाकिस्तान को नेपाल बनाना चाहते हैं, वो जो नाम नेहात मुसलमत उम्मा का लीडर बनना चाहते थे, वो देखें ये जो कल आपने इस्तकबाल देखा है, जो कल जिस तरह वेलकम किया है, जिस तरह पुतिन का वेलकम होता था, जिस तरह ट्रंप का वेलकम होता था, उस तरह का शहबाज शरीफ का हुआ है, आसिम मुनीर का हुआ है। तो ये तारीख साज दिन है। ये पूरे खित्ते का इतिहास बदलेगा, पूरे खित्ते की तारीख इंशाल्लाह इससे बदलेगी। मगर आप फिर ये भी तो देखें ना, ऐसे कौन से शवाहिद उनको नज़र आ रहे हैं बानी पीटीआई को या उनकी जमात को और उनके फॉलोअर्स को, कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनकरीब ऐसे हालात उनको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर शदीद इंस्टेबिलिटी उनको महसूस हो रही है, जिसकी वजह से नेपाल वाले हालात बनेंगे। तो दूसरी जानिब दुनिया हमें सेलिब्रेट कर रही है, हम खुद अपनी फतवात सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनको कौन से ऐसे हालात और मवाफिक, ऐसी चीज़ें अवामिल नज़र आ रहे हैं? नहीं, हालात तो उनको भी पता चल गया है कि ठीक से मत जा रहे हैं। वो जो नहीं चाहते, उनको ये पता है कि अगर ये इनके काम बेहतर हो गए, पाकिस्तान तरक्की कर गया, पाकिस्तान के लोगों का शऊर का लेवल बेहतर हो गया, तो फिर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। असल में वो रोना पीटना अपना कर रहे हैं कि वो खुद डूब रहे हैं। और एक जब खुद बंदा डूब रहा होता है तो वो कहता है कि पूरी दुनिया डूब रही होती है। पूरी दुनिया नहीं डूब रही होती। और ये जहाँ ये पहुँचे हैं, ये अपनी गलत पॉलिसियों से पहुँचे हैं। और इनको बाकी जो पार्टियाँ, नून लीग या पीपल पार्टी या ANP या मौलाना फजल रहमान की, मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, क्या उन पर मुश्किल वक़्त नहीं आया? क्या वो पाबंदे सलासल नहीं रहे? नून की तो 4 दफ़ा गवर्नमेंट गई है, लेकिन कभी भी जो बाशऊर सियासतदान है, जो उनके जो वर्करों को भी उन्होंने शऊर दिया है कि आपने रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी,
और वो देखें कि वो एक वक्त गुजरा है, वो दोबारा वो इक़्तिदार में है। मगर जमशेद साहब, अब तो हालात इस किस्म के पॉलिटिकल कल्चर शायद इतना डाउनग्रेड होता जा रहा है कि सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद कराना भी एक मामूल बन गया है। अब तो उसके ऊपर उस तरीके से बैकलैश हम देख ही नहीं रहे कि अलीमा बाजी जिसके ऊपर भी तशद्दुद कराना चाहें, उनसे जो भी सवाल पूछे, आगे उसके बाद उनके कारकुन जो है उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। ये तो बहुत पीछे ले गए हैं ना। यानी ये देखें, ये जो पीटीआई का दौर था, इस दौर में सियासत पीछे गई है, शराफत पीछे गई है। एक कल्चर जो गाने बजाने का कल्चर है, जो हमारा कल्चर नहीं था। धरने आपने कभी सुने थे इससे पहले? धरने देना हमारा कल्चर नहीं था। और एक दिन वो एक दोस्त मेरा मजाक कर रहा था कि ये ऐसा कल्चर ये पैदा कर रहे हैं कि एक दिन बेटे बाप के खिलाफ घर से बाहर धरना दे देंगे। ये कल्चर ऐसा बनाते जा रहे हैं। तो लेकिन ये आप देखें कि जो मेरी प्रेडिक्शन है और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान कभी श्रीलंका नहीं बनेगा, कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा, कभी नेपाल नहीं बनेगा। और उसके पीछे वो लोगों का शऊर है, सियासी शऊर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत उसका लेवल हाई हो गया है। लोग अखबारात पढ़ते हैं, लोग सोशल मीडिया देखते हैं, लोग टीवी देखते हैं, और उससे ये इसीलिए ना इनके धरने कामयाब हुए हैं, ना इनको इन सेम यही काम किया था कि नहीं, पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े थे कि नहीं। लेकिन वहाँ क्या हुआ है, सियासी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट को नुकसान नहीं होने देंगे। तो अब अगर सियासी शऊर आप कह रहे हैं कि आवाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गया है, चूँकि आप डेफिनेटली उनके पास इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, आपके ख्याल में अब जो एक इन्होंने नेक्स्ट एक मिशन नूर के नाम से एक कैंपेन लॉन्च की है, जिसके तहत ये जो है अजानों का सिलसिला और ऐसे शुरू करेंगे, उस कैंपेन के अंदर आपको आवाम की पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है? मुझे नहीं नज़र आ रही। जो ये जितने ये काम कर रहे हैं, ये ऐसे, इनको एक चीज़ पता चल गई है कि आवाम, पंजाब की आवाम, सिंध की आवाम, KPK की भी आवाम है, जहाँ इनकी 13 साल से गवर्नमेंट है, कि वो इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। इस वजह से अब उन्होंने जो एहतजाज की शक्ल दे रहे हैं कि वो घरों में एहतजाज करें, घरों के आगे एहतजाज करें, गली में करें। मिशन नूर क्या है? मिशन नूर ये है कि आप फ़लाँ तारीख के बाद आप मुख्तलिफ़ औक़ात में छतों पे अज़ानें दें, अल्लाह का नाम लें। अल्लाह का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं। अज़ानें लोग यहाँ देते रहे हैं, मुश्किल वक्त में, सैलाब की सूरत हाल में भी देते रहे हैं। जब आग कंट्रोल ना हो लोग अज़ानें देते हैं। जब कोई और कोई मुश्किल ऐसी चीज़ हो जहाँ आपका कोई हल नज़र ना रहा हो, उस पर अज़ानें देते हैं। और उसमें ये इनकी थीम मुझे समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं मिशन नूर में कि इससे अल्लाह ताला हक की मदद करेगा, जो राय हक पे होगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। तो ये ना हो जाए इसकी अज़ानें आसम मुनीर को फ़ायदा दे दें। वो अल्लाह ताला के वो राय हक पे है, वो जो काम कर रहा है वो ठीक कर तो रहा है। मार्का हक जिन्होंने जीता है, अल्लाह की मदद उनके साथ नहीं है? उनके साथ मदद है। तो ये अज़ानें इनको कहीं उल्टी ना पड़ जाए। ये जो मिशन जमशेद साहब, इसमें तो हम पे फिर एक और अजानें उनके लिए क्यों नहीं दे रहे जो इस वक्त एक भाभी और नंद की जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और एक दूसरे के ऊपर वो हर तरीके का हरबा नीचा दिखाने के लिए आजमा रहे हैं। अभी रिसेंटली भी बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो ये अजानें उस वक्त नहीं काम कर रही। अब जो दिलचस्प सूरत हाल उसमें हुई है कि इनका कज़न है वो जुनून वाले जो सुलेमान अहमद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि बुशरा बेगम तो मज़े कर रही है जेल में और हमारा कज़न को कैद तनाई दी हुई है। किस किस्म के मज़े जेल में होते हैं? वो कह रहे हैं जी वो KFC खा रही है, वो तहज़ीब की मिठाइयाँ खा रही है, उसे बादाम और पिस्ते मिल रहे हैं, ये उसने किया है। अच्छा, अब वो देखें कि सुलेमान कज़न है अलीमा खानम का, तो ये वो नंद बावज की लड़ाई है ना जो KFC तक और तहज़ीब तक पहुंच गई है। तो
असल में आप ये देखें कि अगर वो खा रही है KFC और तहज़ीब की मिठाइयाँ, तो अलीमा ख़ानम को नहीं तहज़ीब की मिठाइयाँ और केक मिले। तहज़ीब की केक तो इन्हें भी मिले हैं बेटों की ज़मानत की सूरत में, कि 2 दिन में इनके बेटे घर आ गए हैं। तो है ये दोनों की स्ट्रगल यही है कि इमरान नियाज़ी के बाद इक़्तिदार किसको मिले, और दोनों स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। दोनों ये कर रहे हैं, ये कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो बुशरा बेगम ने वादा खिलाफ़ी की है ज़मानत के बाद, जो उसने 26 नवंबर कर डाला है, उसके बाद उसने अपना एतमाद लूज़ किया है। और लीमा खान इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन उससे ज़्यादा बेहतर। जमशेद साहब, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित के अंदर ये लोग दोनों पार्टीज़ हैं, तो खान साहब जो ट्विटर के ऊपर इतनी ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी, रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाने के अंदर मसरूफ़ हैं, वो फिर या तो खान साहब को नहीं मालूम कि ट्विटर के साथ क्या उनके हैंडल के साथ हो रहा है। इनको जो टीम गई है वहाँ से अदालत के हुक्म से, साइबर क्राइम की FIA के अंदर जो टीम गई है, अय्याज़ ख़ान जिसकी सरबराही कर रहे हैं, पहले तो ये अय्याज़ ख़ान को देख के इनका ब्लड प्रेशर इमरान नियाज़ी साहब का हाई हो जाता है। अय्याज़ ख़ान वही है जिसने तोशा खाना केस में और 2-3 और केसों में साइबर क्राइम में उसने इन्वेस्टिगेशन की है। इसको देख के तो उनका BP हाई हो जाता है। ये कहते हैं इसके साथ तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। सेकंड, जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आई है, वो तकरीबन इन्होंने बता दिया है इमरान साहब ने, कि जबरान इलियास ही इनका ट्विटर हैंडल इस्तेमाल कर रहा है। और वो कौन है? और उस पे उसकी CV पे सवालात हैं। CV में ऐसा क्या है? CV में ये है कि वो USSS का साबका मुलाजम रहा है, USSS सीक्रेट सर्विसेज का वो उनके साथ काम करता रहा है। और ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सीक्रेट सर्विस के साथ, चाहे वो MI6 हो, चाहे मोसाक हो, चाहे CIA हो, जो एक दफ़ा उनके साथ बंदा राब्ते में आ जाता है, वो फिर राब्ता तोड़ नहीं सकता, अपना मोबाइल भी ऑफ नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि अगर उसने उनकी सर्विसेज, पहले वो कोई $10 लाख ले रहा था, अब उसको कोई $50 मिल जाएंगे, यानी कि है उन्हीं के पे रोल के ऊपर सारी जिंदगी रहेगा वो, उसको कुछ पॉकेट मनी मिलती रहेगी। लेकिन उसकी ये सीक्रेट सर्विसेज के असूल हैं कि उसके राब्ते से, अब जब आपको पता है कि जब उसकी CV में ये लिखा हुआ है कि वो US के सीक्रेट सर्विसेज का एजेंट रहा है, फिर आपने अपना ट्विटर हैंडल क्यों उसको दिया हुआ है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बयानात, जो ट्वीट्स खान साहब के आते हैं कि जिसमें कभी अफगान मुहाजिरीन के हक़ में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहा जाता है कि जी वो जो मर्ज़ी पाकिस्तान में तखरीबकारी करें, पाकिस्तान कुछ भी उनके ख़िलाफ़ ना करे, कोई एक्शन ना ले, कभी जो है ख़वारिज के हक़ में बयानात आते हैं, तो ये एक एजेंडा के तहत आ रहे हैं। ये एक एजेंडा ये है इनका, इमरान साहब का एजेंडा ये है कि ये इनको पता है कि अफ़गान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की और तालिबान के मसले पर टेंशन जारी है। इनको ये समझ आ गई है कि पंजाब से अब किसी ने नहीं निकलना, KP से किसी ने नहीं निकलना, तो ये यूज़ करना चाह रहे हैं एहतजाज के लिए, जलाओ गिराओ के लिए, ये यूज़ करना चाह रहे हैं अफ़गान मुहाजिरीन को। इसीलिए उनकी मदद करना चाह रहे हैं कि इनको ना निकाला जाए, उनके हक़ में बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि किसी वक्त ये मेरे हक़ में निकलें। और जो इस्टेब्लिशमेंट की और टेंशन चल रही है अफ़गान गवर्नमेंट की, उसमें से ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं अपने से, कि मैं अगर हमायत, मेरे से हमायत लेना चाह रहे हैं तो फिर मुझे भी कुछ दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर नेक्स्ट चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं ना, कि ताकि ये उनको ऐसा वर्क फोर्स अपने धरनों के अंदर भी लाया जाए, अपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए भी जो अफगान मुहाजिरीन हैं। और उसके साथ साथ अभी यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए का जो एक CM हाउस, KP CM हाउस भी बनाना जा रहा है, जो कि इस्लामाबाद और KP की जंक्शन के ऊपर बनाया जा रहा है, जबकि सूबा सैलाब की तबाहकारियों को डील कर रहा है, उस साथ में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ रहा है। और मगर ये करोड़ों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करना इस वक्त क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे?
वो जहाँ मनाल गिरा है ना, मनाल रेस्टोरेंट गिराया गया है। मनाल रेस्टोरेंट इसलिए गिराया गया है कि वो नेशनल पार्क का हिस्सा था। नेशनल पार्क जंगली हयात के लिए है, वहाँ कोई इस तरह की कारोबारी एक्टिविटीज़ नहीं होती, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिस वक्त आप कारोबारी एक्टिविटी करते हैं, लोग आते जाते हैं, तो वो चरिंद परिंद वहाँ से फिर वो वहाँ से दूर हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल जहाँ आप गई होंगी, वो थोड़ा सा आगे जाएं तो KPK का गेट आ जाता है, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट हरिपुर आ जाता है। तो वहाँ बिल्कुल ये मुझे नहीं समझ आ रही कि वहाँ ये इतना बड़ा KPK हाउस बना के ये क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ क्यों बैठना चाह रहे हैं आके, क्या कि जिस वक्त कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें, और जिस तरह पिछली दफ़ा भी गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जिस वक्त मैं मेरे पीछे पुलिस लगी, मैं भागा, तो मैं इस रास्ते से मैंने कोशिश की कि मैं KPK की हदूद में दाखिल हो जाऊं और इस रास्ते में गया हूं। तो ये होगा कि आंदा जब इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें तो इनके लिए बिल्कुल गेट के साथ अपना एक किला मौजूद हो जहाँ ये आराम कर सके और महफूज हो सके। और चाहे KP की आवाम जो है वो इस वक्त धक्के खाएं, जलीलो ख्वार हों, इस वक्त कोई परेशान हाल उनका नहीं है। सैलाब की तबाहकारियाँ तबाही मचाई है सैलाब ने, उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं, ये बना भी नहीं सकेंगे आप, ये भी जहन में रखें, क्योंकि मोनाल को जब यहाँ से हटाया गया है, उन्होंने डैनो वैली बनाई है आगे जाके, और उनका भी अकल का अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से उनको हटाया गया है कि आप नेशनल पार्क के हिस्से में आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। दोबारा उन्होंने जाके नेशनल पार्क के हिस्से में जाके वो डैनो वैली बना दी है, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। ये 1-2 हेयरिंग भी उसकी हो चुकी हैं। जिन्होंने ये वो तंजीम है जो माहौल को आलूदा नहीं होने देती, उन्होंने वो कह दिया कि इन्होंने देखें यहाँ एक अगर वो क्वेश्चनेबल है, डैनो वैली क्वेश्चनेबल है, तो ये KPK हाउस कैसे बन सकता है? बिल्कुल ठीक है। ये सवाल इसी के साथ आज की नशिस्त कंक्लूड करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।